Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। रुकता हूँ तो क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं, फिर यहाँ से मैं अपने गांव जाता हूँ और ज़्यादातर समय अपने गांव में रहता हूँ। मेरा घर है, मेरा परिवार है। घर और परिवार पर आकर तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, 1-2 साल से थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अब जब आता हूँ तो जिसे कहें कि माता पिता की कमी खलती है। Yeah, that's it. एक बार थोड़ी जबरदस्त तालियां आनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँ, आपके फिल्मी करियर का ये एक तरीके से शतक है जो कि आप भैया जी के माध्यम से इस बार पूरा करने वाले हैं। और जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, #MB100 वायरल हो रहा है बहुत ही तेजी से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और ये अचानक हुआ, क्योंकि हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तब मेरे डायरेक्टर ने आके मुझे कहा था कि आपको पता है सर कि शायद भैया जी आपकी 100वां काम होगा। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने अपने काम को कभी गिना नहीं था। और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं #MB100 प्रचार में डलवाऊंगा मैं, और देसी सुपरस्टार डलवाऊंगा। तो ये सब मेरे डायरेक्टर की कारस्तानी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग मेरे इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, मीडिया शामिल हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे मीडिया के जितने भी बंधु हैं हर जगह के, और यहाँ पे जनता और जो दर्शक है, वो सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उनकी जीत है। तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनको मेरी जीत में अपनी जीत नजर आ रही है। वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी 100 काम करना और कोशिश ये करना कि हर काम पिछले से बेहतर हो, उसमें कई बार आप कुछ खराब भी कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर काम जिसमें मुझे बहुत गर्व है कि ज्यादातर काम जो मैंने किए वो कहानी प्रधान, चरित्र प्रधान फिल्में की मैंने। लेकिन अब भैया जी के लिए जब निर्देशक ने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएगा जिसमें इमोशन जो है, गांव का इमोशन, सौतेले भाई और सौतेले भाइयों के प्रेम का इमोशन, और सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच उनका जो इमोशन होता है, उसको आगे लेकर के आए। क्योंकि हमेशा हम जब सौतेले की बात करते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में और कहानियों में दिखाया जाता रहा है कि उसमें सब कुछ बुराई होता है। लेकिन जो बिहार से है या MP से है या UP से है, राजस्थान से और उनके गांव से है, उनको ये भी पता होगा कि सौतेले माँ जो है अपनी माँ के बराबर होती है, सौतेला भाई अपना भाई होता है और उतना ही प्रेम होता है। ये भी मैंने देखा है अब जब मैं बड़ा हो रहा था इस धरती पर। उस इमोशन को हम लोग आगे लेकर के आए हैं और उसको एक मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो है वो प्रेम का इमोशन है, और उस प्रेम को खोने का इमोशन है, जो सबके सामने बड़े पर्दे पर कल से दिखने वाला है, 24 मई से। तो वाकई में बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रोचक फिल्म ये प्रतीत हो रही है। और एक बात मैंने गौर की है कि ये बहुत ही एक्शन पैक्ड मूवी है, काफी थ्रिलिंग, काफी ज्यादा एक्शन इसमें भरपूर है। और मुझे पता चला कि 95% जो स्टंट है सर आपने खुद परफॉर्म किए हैं। तो इतनी ऊर्जा, इतना जोश कहां से लेकर आ रहे हैं आप? बिहारी वहीं और हम जब बड़े हो रहे थे तो सब कुछ प्योर खाया हुआ है, सब कुछ गांव में। उस समय गाय भैंस बैल ये सब हमारे, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे जीवन के हिस्सा हुआ करते थे। बकरी, हाथी। अब जब मैं गांव जाता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने गाय हटा दिया, बैल भी हटा दिए, क्योंकि उनको खिला पाना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसको भूसा वगैरह उसको देना, चारा देना भी उनको काफी महंगा पड़ता है।
लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो बिहार के गांव जो थे वहां पर इस तरह का चलन था और बिना मिलावट का खाना उसको खाया और शायद ऊर्जा उसी के कारण अभी तक है और आगे भी अब जो अनुशासन है मेरे जीवन के अंदर में वो मेरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वो उसके बिना मेरा तो एक अनुशासन है, खान पान में जो है एक कंट्रोल है, उसके कारण ये सारे जो स्टंट हैं मैंने अपने जो एस विजयन है बहुत ही लेजेंडरी तमिलनाडु के एक्शन डायरेक्टर हैं, उन्होंने सारे बड़े स्टार्स के साथ ही हिंदुस्तान के सबके साथ काम किया है, चाहे नॉर्थ का हो चाहे साउथ का हो। उनको मैंने कहा कि सर अब मैं अपने 20 में और 30 में तो हूँ नहीं सर, ये देख लीजिएगा मुझे। तो उन्होंने कहा सर मैं तो 72 साल का हूँ, मैं आपको क्या देखूंगा, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो वो जो है बख्श लेने वाले थे मुझे, लेकिन हर दिन जो है हनुमान चालीसा पढ़ के जाता था कि हे भगवान आज के दिन जो है रक्षा कर लेना मेरी। करते करते जो 19 दिन 20 दिन का जो सफर था एक्शन का, वो एक एक चीज मैंने किया है। मैं कह सकता हूं कि शायद आप 95% कह रही थी, मुझे लगता है कि मैंने 98% खुद किया हुआ है। थोड़ी जबरदस्त तालियां एक्शन। डायलॉग कौन सा होने वाला है? आपका जनरली डायलॉग बहुत वायरल हो जाता है। जो अभी जो बहुत फेमस हो रहा है, जो ट्रेलर में है कि निवेदन नहीं नरसंहार हो, वो सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मनोज जी, आप हाथ उठा लीजिए जरा इधर जी। मेरा नाम मुकेश हुआ, मैं एएनआई से हूँ। ये भैया जी जो टाइटल है मूवी का, ये कहाँ से आया? क्योंकि ये नॉर्मली हम यूपी बिहार में लोग भैया जी बोलते हैं, तो इस फिल्म का टाइटल भैया जी जी, तो उसका कहाँ से कंसेप्ट आया? जी कहानी जब लिखी जा रही थी तो उसमें भैया जी का काफी जिक्र हो रहा था, तो हमारे डायरेक्टर ने सोचा कि फिल्म का नाम भैया जी ही रखेंगे, क्योंकि फिल्म उस किरदार के इर्द गिर्द उसी की यात्रा पे फिल्म चलती है। तो वो चरित्र जो है इस फिल्म की रीढ़ है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस फिल्म का नाम भैया जी रहेगा। क्या सामाजिक संदेश आएगा मनोज जी आपके सोच में? हाँ, प्रेम, परिवार से प्रेम, परिवार ही सब कुछ, ये सबसे बड़ा संदेश है। एक निवेदन है मेरी, बाकी में का कीर्तन होला। जितने भी लोग प्रश्नों को पूछने की कोशिश कर रहे हैं अपने हाथों को ऊपर कर दें, माइक आप तक पहुंच जाएंगे। माइक पहुंच गया मेरे पास। सोनू राज मेरा नाम हुआ, सीतामढ़ी से हूँ मैं, और सीतामढ़ी का इसमें जिक्र हुआ है, तो क्या सीतामढ़ी पुपड़ी? नहीं, सीतामढ़ी है। अच्छा, पुपड़ी ये गलत है क्या? नहीं, देखिए वो क्या है कि जो जिन्होंने लिखा है उनका संबंध ही नहीं है बिहार से, बेचारों का। ओके। और मैंने उनको कभी सही करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जब कहानी कहते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं काल्पनिक भी होती हैं। और छत्तीसगढ़ के हैं राइटर जो डेनमार्क में ज्यादातर समय बिताते हैं और बम्बई आते हैं जब उनको काम मिलता है, तो दीपक किंगरानी। और सही करना ही क्यों है कि बहुत सारी चीजें काल्पनिक हैं, तो ये जगह भी थोड़ा काल्पनिक रहे तो ज्यादा अच्छा है। सर बेगे हमसे आरजे चोखा बात कर रहे थे। कहाँ हाथ? हाँ सर, है हाँ। तो भैया जी रोल करे खातिर रंगवा के कितना तैयारी करे पड़ल भैया जी बने खातिर? देखिए जितना रोल आदमी करला सब में 2 से 3 महीना ते जाला। जब भैया जी होत रहे तब हमरा के राइटर और डायरेक्टर बार बार ये लोग हमरा के शामिल करते रहे लोग अपना पूरा राइटिंग में, हमरा के सुनावत रहे लोग, हमारा राय लेते रहे लोग। तो वो तैयारी में ही बहुत सारा हमनी के हमरा और के जो सजेशन रहे, जो राय विचार रहे, सब लोग रखलस, वह तैयारी में हमार बहुत सारा तैयारी हो गई रहे। और जहाँ तक बात है जो कपड़े का और उसका इमेजिनेशन कि कुछ कपड़ा हो जो उधर से मिलता जुलता हो, हमारे गांव देहात में जैसे लोग पहनते हों, तो उसके लिए जो हरिपाल हैं जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हमारे, वो उन्होंने एक डिजाइन किया जो बहुत ही काबिल कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, जो वहाँ के हमारे सारे देहात के कपड़ों से मिलता जुलता कपड़ा उसको इमेजिन किया, उसको पेपर पे ड्रॉ किया। और तो जो हमारी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे वो राइटिंग का हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम का हो, चाहे वो स्क्रिप्ट को लगातार पढ़ने का हो, फिर उसके कई सारे जो आयाम हैं उस पर काम करने का हो, तो समय लग जाता है हर चीज को वहां तक लेके आते आते। एक्शन हमने लार्जर देन लाइफ रखा है, लेकिन सारे सीन्स बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हमने रखने की कोशिश की है।
एक्शन में भी कोशिश किया है कि कैरेक्टर को ना छोड़ा जाए, नहीं तो एक्शन हमेशा आइटम लगना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये की है कि एक्शन के समय में भी भैया जी ही लगे, वो बहुत बड़ी कोशिश है। हेलो, आप उठाइए। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, हाँ, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद उनका पता बताए थे। नमस्कार मनोज आप वाजपेयी अपना जी। पता तो बताइए। रजनीश, न्यूज 18 से नमस्कार। कहाँ है? अच्छा। तो ये इस डायलॉग के साथ ही आप चाहें कि बिहारी दर्शकों को बड़ा तोहफा दे रहे हैं, इस फिल्म के लिए क्या तोहफा देंगे? शतक मारने जा रहे हैं। शतक अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है जी। अच्छी मनोरंजक फिल्म। जिस तरह की फिल्मों ने मुझे बहुत ही जिसे कहें कि अभिभूत किया जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था बेतिया शहर में, जब मैं फिल्में देखने जाता था तो शत्रुघ्न सिन्हा जी की फिल्में, विनोद खन्ना जी की फिल्में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्में, उन फिल्मों को देखता था तो वहाँ से जो है दिमाग में ये बात आई कि मैं अभिनेता बनूंगा। तो इससे अच्छी क्या बात है कि उसी तरीके की मेन स्ट्रीम फिल्म जो हमारे लोगों की बात करती है, हमारे लोगों के इमोशन की बात करती है, रिश्ते की बात करती है, उसके साथ 100 फिल्म पूरी हो रही। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत कम मैंने मेन स्ट्रीम फिल्में की, उसके बावजूद मीडिया ने मुझे अपने सर आंखों में बिठा के रखा। तो आप सबके कारण भी बहुत सारी चीजें मुमकिन हुई। सर, मैं मीडिया वेब से रिया सुमन ना डायलॉग वाला आदमी ना ही मर्द तो नहीं। मनोज सर हाथ उठे। हाँ। मीडिया वेब से रिया सुमन हूँ। सर, दिल्ली हो चुका, लखनऊ हो चुका, यूपी हो चुका, अब बिहार के बेटे बिहार में झंडा कब गाड़ रहे हैं? अरे बिहार में झंडा काहे खातिर गाड़े? जब बिहार आदमी आवेला यहाँ पे मजा मस्ती करे, अपने दोस्त यार के संगे मिले, झंडा फहरावे खातिर ना आवे नहीं जा। झंडा आप लोग फहराएंगे मेरा। हाँ, मेरे अंदर में उतनी औकात ही नहीं है कि मैं अपने जमीन पे आके मैं अपना झंडा फहराऊं। वो झंडा आप लोग बुलंद कीजिए। जी, आपने एक शब्द का चुनाव किया, ये कठिन इंडस्ट्री में कितनी कठिनाई होती है आपको उस इंडस्ट्री में? सारे लोगों को बहुत कठिनाई होती है, सबको, क्योंकि अवसर उतने ही हैं और लोग ज्यादा होते हैं। और जब आप नए होते हैं, आप पे विश्वास करना किसी के लिए भी बहुत कठिन होता है। और जब आप एक किसान परिवार से आए हैं और थिएटर से आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपके माथे पे तो लिखा नहीं हुआ है कि आप कितने काबिल हैं। तो अपने आप को साबित करते करते कई साल लग जाते हैं। तो ये कठिन जो है वो आज से नहीं है। अमित जी, शत्रु जी, उनके पहले से भी बड़ी इंडस्ट्री बड़ी कठिन रही है, खास करके वो लोग जो बाहर से आते हैं। तो मेरे लिए भी वैसा ही था, लेकिन मेरा थोड़ा लंबा हो गया। मेरे लिए लड़ाई बड़ी लंबी चली मेरी, और कई बहुत ही कम बार मैं ऊपर गया, लेकिन ज्यादा बार मैं नीचे रहा। लेकिन नीचे रहने के बावजूद भी मैं लगातार अच्छी फिल्मों से जुड़ने की कोशिश करता रहा। नए नए डायरेक्टर्स को खोजा, अपने लिए स्क्रिप्ट ढूंढी, अपने लिए वो प्रोजेक्ट ढूंढे जो मुझे मेरी एक्टर की क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करते गए, उसको ताकतवर बनाते गए। सर, यहाँ TV9 भारतवर्ष से आलोक हूँ। राजनीतिक सवाल नहीं करने हैं ना, आचार संहिता लागल बाबा बिल्कुल नहीं करूंगा सर। किसी दलगत सवाल नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन जिस तरह की आपका कैरेक्टर भैया जी का है, हाँ। उसमें एक जगह डायलॉग है कि रॉबिन हुड वाली छवि आपकी बनाई गई है। तो क्या अब मनोज वाजपेयी पॉलिटिक्स में आएंगे? फिर कुछ हुए बाकी है। 26 साल से यह लोग पूछा था। मैं बोल चुका हूं कि मेरा सपना है ही नहीं। देखिए, एक उसका कारण है, उसका बहुत बड़ा कारण है। अभी मैंने अपने माता पिता की बात की आपने, मुझे ये मौका ही नहीं लगा कि मैं उनके साथ समय बिता पाऊं। मैं छोटा था तो मैं हॉस्टल में था, उसके बाद दिल्ली चला गया, वो गांव में थे। जब वो दिल्ली आए मेरे भाई बहन के पास, तब मैं बंबई चला गया, तो कभी रहा नहीं उनके साथ में। तो जिस आदमी ने अपने सपने के लिए अपने माता पिता के साथ का त्याग किया हो, वो सब कुछ बना बनाया छोड़ के किसी ऐसे रास्ते पे क्यों जाएगा जो जिसके बारे में वो जानता नहीं है। और अभी भगवान मुझे मौके दे रहा है और इतना सारा स्नेह आप लोगों से मिल रहा है, तो मैं इसको एंजॉय करूंगा। ये सबको, इस गली को छोड़ के मैं उधर चला जाऊं जहां जिसके बारे में पता नहीं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसमें एक्शन भरपूर दिखा है मनोज भैया, पर रोमांस कितना है? अरे तो हाथ उठाई इधर रखो। हाँ। जी, इसमें पूरा एक्शन दिखा है एकदम। हाँ। रोमांस भी कुछ है?
आप जिस उम्र के हैं उसमें रोमांस जो की बात पूछना वाजिब है। देखिए भैया जी जो हैं वो अपने पिता को उन्होंने वादा किया था कि जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक वो जो है अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचेंगे। जब फिल्म शुरू होती है तो भैया जी की शादी की तैयारी चल रही है, बेचारे मतलब शादी की उम्र भी निकल गई है, अब बेचारे को शादी करने का मौका लग रहा है क्योंकि वह कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पूरी हो रही है। सर इधर एक सवाल उसमें है। गाना भी है, इधर एक सवाल है सर, गाना भी है सर इधर मनोज जी एक एक सवाल है। इनका तो हो जाने दीजिए, इनका हो जाने सर, इनका हो जाने दो सर प्लीज। हाँ, तो शुरू में जो है बड़े संगीत वगैरह के साथ में उनके पूरे शादी की धूमधाम और जिस लड़की से हो रही है वो भी कई साल से फेस किया है या आज भी यूपी बिहार के लड़के जाते हैं तो क्या उनके साथ ऐसा होता है? बहुत अच्छा, मैं जानता था कि कोई ना कोई तो पूछेगा, मतलब ये सवाल भी जो है घिस चुका है। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बुलाएंगे तो बड़ा सम्मान आप हमें देंगे। और मैं हर जगह बोल रहा हूँ, हर जगह, ये बड़ा अपमानजनक शब्द है लेकिन मैं जानता हूं कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे क्योंकि ये चलन हो गया है तो सब लोग उस तरह से बातें करते हैं। दूसरी बात, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे मेरी फिल्मों को तो मेरी फिल्में जो मैंने की हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो पिंजर हो, चाहे सत्या हो, चाहे शूल हो, कौन हो, ये सारी फिल्में जो परिवार के लोग हैं या हमारी उम्र के जो लोग थे वो लोग नहीं छुएंगे कभी, क्योंकि ये जो फिल्में हैं आपको एक कलाकार के रूप में स्थापित करती हैं, एक स्टार के रूप में स्थापित नहीं करती। तो मैंने उन फिल्मों को चुना तो वहां पर मुझे कंपटीशन वहां से नहीं था। अगर कंपटीशन था भी तो मेरे सरीखे कलाकारों से था और उनके साथ कंपटीशन में मुझे बड़ा मजा आता था क्योंकि वो बड़े कमाल के कलाकार, चाहे के मेनन हो, चाहे नवाज हो, चाहे इरफान हो, तो हम लोग एक दूसरे के साथ उठते बैठने वाले लोग, एक दूसरे से सीखने वाले लोग थे। तो ये बिल्कुल अलग राह थी जो मैंने ली थी। तो इसलिए मेरे रास्ते में वो जो कठिनाई की बात आप कर रहे हैं वो मेरे रास्ते में नहीं आया क्योंकि मेरा रास्ता अलग था। और उस रास्ते पे चलते चलते मैंने बहुत सारी फिल्में की, एक अभिनेता के तौर पे एक नाम कमाया, एक सम्मान कमाया उससे। लेकिन जहां तक आपकी बात जो आप पूछ रहे हैं, देखिए एक बिजनेसमैन का बेटा ना अपने पुराने मैनेजर को भी अपने गले पे नहीं बैठने देगा। वो अपने जो बेटा बड़ा होगा तो उससे मैनेजमेंट करा करके उसको बना बनाया बिजनेस देता है। तो जब हम इंडस्ट्री कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है और उसका बच्चा अगर वो एक्टिंग में आना चाहता है तो वो उसको प्रेफर करता है, उसको वो ट्रेनिंग कराता है, इधर उधर जो है उसको बहुत सारे अनुभव करा करके वो उसको लॉन्च करता है। और मुझे इस बात से दिक्कत नहीं रही। दूसरी बात, मैं इस बात को जानता था कि अगर मैंने अपने आप पे तैयारी नहीं की तो मुंबई शहर में मेरा कोई है नहीं। तो जो पहला अवसर मुझे मिले वो एक बड़ा अवसर साबित हो, इसके लिए मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं गांव से मुंबई नहीं गया, मैं गांव से दिल्ली गया, वहां ग्रेजुएशन करते समय ही थिएटर किया, कई साल थिएटर किया, अपने आप को एक अभिनेता के तौर पे स्थापित किया रंगमंच में। तब मैं मुंबई गया। तो जितने सारे काम आप देखेंगे, कभी भी हर बार कोशिश ये रही कि ये वो अवसर मुझे अब अगले मुकाम तक लेके जाए या बड़ा अवसर साबित हो। और यही बात मैं जो बाहर से आने वाले हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि अब नेपोटिज्म की बात छोड़ दीजिए। जरूरी है कि आप अपने ऊपर इतना काम कीजिए कि जो भी अवसर आपको मिले, चाहे छोटे से छोटा हो, आप उसको बड़ा अवसर में तब्दील करें। वो काम जब सीख लेंगे, काबिल हो करके मुंबई जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मनोज सर, मेरा नाम प्रीतम हुआ, बोलो जिंदगी से हूँ। सर हमारा प्रश्न ये था कि अभी आती है जिसमें थोड़ा थ्रिलर होता है, एक्शन गैंगस्टर दिखाया जाता है, तो ये भी कहा जाता है कि वो जो मूवी है वहाँ के उस मिट्टी के इतिहास से जुड़ी है।
वर्तमान के दौर में ऐसे मूवी आने पर उस मिट्टी को, उस प्रदेश को एक फर्क पड़ता है, उनकी छवि पे वर्तमान में फर्क पड़ता है, क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, छवि मैं अपनी जमीन की क्यों बिगाड़ूंगा? मैं एक कहानी कह रहा हूं, और वो कहानी उत्तर प्रदेश में भी हो सकती, वो कहानी मध्य प्रदेश में भी हम डाल सकते थे, हम कहीं भी डाल सकते थे, या ये चुनाव हमारा था। लेकिन हमें लगा कि यहां से इस तरह की मुख्य धारा की फिल्म बनी नहीं है उस मिट्टी से, तो उस मुख्य धारा की फिल्म को और उसकी कहानी को यहाँ के मिट्टी में डाला जाए, और वहाँ की परंपराएं और रिश्ते उसको एक्सप्लोर किया जाए। भले ही ये मेन स्ट्रीम फिल्म है, भले ही इसमें बहुत सारा एक्शन है, लेकिन जो हमारे जो संस्कार हैं उसको हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, लोगों तक लेके जाने की कोशिश की है। फिल्म अच्छी है, फिल्म बहुत कमाल करेगी, तो वो जो रिश्ता है, वो जो सारे संबंध जो आप दर्शक देखेगा, मुंबई का, तमिलनाडु का या बाहर के जो दर्शक देखेंगे, उन तक ये भी तो पहुंचेगा कि यहाँ पे रिश्ते कैसे होते हैं, यहाँ पे सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच में किस तरह का जो है सम्मान भी होता है और प्रेम भी होता है, एक विश्वास भी होता है, वो भी तो देखेंगे। वो भी देखेंगे कि दो सौतेले भाई सगे भाई के जैसे होते हैं या उससे बढ़ के होते हैं, ये भी तो देखेंगे। ये भी तो हमारी मिट्टी की बात है। तो और इसमें कोई गैंगस्टर नहीं है, भैया जी गैंगस्टर नहीं है। भैया जी अपने गांव और जिले के बड़े बूढ़ों का ख्याल भी रखते हैं, और सारे लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर मुसीबत आ जाए तो पूरे जिले के लोग उनके साथ हो लेते हैं। भैया जी वो भी एक आदर्श हैं अपने लोगों के लिए, उनके लिए लड़ते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो ये भी बात तो सीखेंगे लोग। नहीं, आचार संहिता मैं आपसे दोबारा निवेदन करूंगी फंस जाए। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।